हाय बच्चों, उम्मीद है सब लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। टेस्ट सीरीज के लिए बढ़िया प्रिपेयर कर रहे होंगे आप लोग और अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे। इसी सीरीज में एक और टेस्ट के सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है बच्चों, सम ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। रुक के थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम के बारे में बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सम ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, गौर से समझे, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द स्पोरोजॉइड्स विद ब्लड मील। आप सबको बेहद अच्छे से पता होगा कि स्पोरोजॉइड ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, पर फीमेल एनाफिलीज जो है इट डज नॉट टेक अप द स्पोरोजॉइड विद ब्लड मील, रादर इट इंजेक्ट्स द स्पोरोजॉइड्स। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, हमसे करेक्ट पूछ रहा है। सेकंड है, स्पोरोजॉइड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द लीवर सेल। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली हिपेटोसाइट्स के अंदर। देन व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ मैन, गैमेटोसाइट्स आर इंजेक्टेड। बिल्कुल नहीं, जब कोई मच्छर किसी इंसान को काटेगा तो वो स्पोरोजॉइड डिलीवर करता है। एक ही ऑप्शन बच रहा, लेट्स सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। द गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। मलेरिया के लाइफ साइकिल को देखेंगे तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट जो मैंने एक्सप्लेन करे, दिस आर नॉट राइट, बट द फोर्थ वन इज राइट एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो फॉर 151 द करेक्ट आंसर इज डी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन बेटा, रिंग वर्म्स आर कॉज्ड बाय। एनसीईआरटी पढ़ो, सब कुछ सीधे सीधे मिलेगा। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ढूंढ लेते हैं कहां ये तीन में से। वुचेरिया बिल्कुल नहीं, हीमोफिलिस बिल्कुल नहीं, माइक्रोस्पोरम होता है, एपिडर्मोफाइटन होता है, ट्राइकोफाइटन भी होता तो वो भी सही लग जाता। तो 2 और 4 ढूंढ लो कहां है। ये रहा बेटा, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन, दैट इज 2 and 4। ये हमारे क्वेश्चन के लिहाज से सही है। सो फॉर 152 बेटा करेक्ट आंसर इज सी। 153, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। अभी तो अपन ने पहला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बात की थी बेटा, मलेरियल पैरासाइट के इन्फेक्टिव स्टेज जो कि मच्छर काटते वक्त डाल देता है इंसान के शरीर में, दैट इज स्पोरोजॉइड। सो ए इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों 154 अ वन लाइनर एंड रिमेंबरिंग टाइप का क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट टाइफॉइड, नॉट मलेरिया, नॉट डायबिटीज मेलाइटस, नॉट HIV एड्स, बट द राइट आंसर इज टाइफॉइड फीवर। 155 अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। बेटा मलेरिया की बात कर रहा है। एक्सपीरियंस रिकरिंग चिल एंड फीवर, ठंड की फुरफुरी लग के बुखार आना। याद करो मलेरिया की लाइफ साइकिल में ये कब संभव होता है, जब आरबीसी रप्चर होती है और हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक निकलता है। तो ढूंढ लो आरबीसी कौन से ऑप्शन में रप्चर हो रही है। स्पोरोजॉइड रिलीज फ्रॉम द आरबीसी आर बीइंग रैपिडली किल्ड एंड ब्रोकन डाउन इनसाइड स्प्लीन। बिल्कुल गलत है बेटा। द ट्रोफोजॉइड रीचेज मैक्सिमम ग्रोथ एंड गिव आउट सर्टेन टॉक्सिन्स। थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर ये बेटा। पैरासाइट्स आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आरबीसीज रप्चर्स देम। बिल्कुल सही है यहां तक। रिलीजिंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसीज, ठीक है ये बिल्कुल सही है अभी तक। द माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मेगागैमेटोसाइट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द डब्ल्यूबीसीज। नहीं बेटा। सो करेक्ट आंसर होगा आरबीसी का रप्चर होना, टॉक्सिन का निकलना और फिर ठंड की फुरफुरी लगकर बुखार आना। सी इज द राइट आंसर या राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 155। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। बिल्कुल सही है, यह हायर वर्टिब्रेट्स में काबिलियत होती है। अगर ये प्रॉपर्टी खो जाए किसी भी कारण से, यहां जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी लिखा है, एंड इट अटैक सेल्फ सेल, और ये खुद के ही सेल्स को नुकसान पहुंचाना चालू कर दे, तो ये क्या होता है बेटा? सिंपल, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इट्स नॉट एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो हो नहीं सकता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन इज द फंक्शन ऑफ CMI। एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। सो ऑटो इम्यूनिटी ही करेक्ट आंसर है और वो इसमें दिया है 156 का ए। बच्चों 157 बोल रहा है, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस। सुनिए अच्छे से, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी जो मां से उसके शिशु तक जाती है प्लासेंटा के जरिए या थ्रू मदर्स मिल्क।
मदर्स मिल्क सुनते ही आपको याद जो है चीज वो आ जाएगी एक बार और याद, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। करेक्ट है, जो बाहर से हम ले रहे हैं, जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एक्टिव होगा नहीं, सीएमआई होगा नहीं, ऑटो होगा नहीं, तो पैसिव इम्यूनिटी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, 158। ग्राफ्ट रिजेक्शन, किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट्स ड्यू टू ग्राफ्टेड किडनी, मतलब जो लगाई गई है, ट्रांसप्लांटेड किडनी की बात हो रही है बेटा, वो क्यों रिजेक्ट होगी? दो तरीके की इम्यूनिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, एएमआई और सीएमआई। तो किडनी रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सीएमआई रिस्पॉन्सिबल होता है। उठाओ किताब, देख लो लाइन 159। When are interferons secreted in the body? By interferons are specific chemical substances which are secreted in subsequent response in subsequent infection by the virus। ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में वायरस इन्फेक्शन कर रहा है। When antibody reacts with antigen in our body, na ji na। When serotonin becomes active, na ji na। When lymphocyte become active, ना जी ना। When the cells are infected by the virus, हाँ जी हाँ, D is the right answer for 159। coming on to 160, 160। Which of the following is an autoimmune disease? Muscular dystrophy, NOPS। Gouty arthritis, NOPS। Rheumatoid arthritis, YUPS। Tay-Sachs disease, NOPS। So correct answer is C, rheumatoid arthritis, which is an autoimmune डिसीज। अभी ऑटो इम्यूनिटी एक क्वेश्चन में आया था, अच्छे से देखा होगा आपने। 161। When a person is given preformed antibodies, preformed पहले से बनेली एंटीबॉडी, then this type of immunity is, भाई पहले से बनी हुई दी है तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिफिशियल है, बाहर से ली जा रही है मतलब एक्वायर्ड भी है और पैसिव भी है। सो करेक्ट आंसर इसका आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड एंड पैसिव इम्यूनिटी, और वो डी वाले ऑप्शन में लग रहा है। बाकी तो यही गलत हो जाएगा बेटा, ये नेचुरल, ये इधर एक्टिव में गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन में चारों पैरामीटर सही बैठ रहे, वो है डी फॉर 161। 162। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्ट एज यूजुअल एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, यहां पर होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ढूंढ लेते हैं ऑप्शन। वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट चेन एंड अनदर हैवी चेन, सही है। वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन ही होते हैं बेटा दोनों, और एक लाइट चेन का है और एक हैवी चेन का है। तो ये बड़ी वाली हैवी चेन है, छोटी वाली लाइट चेन, बड़ी वाली हैवी चेन, छोटी वाली लाइट चेन, ये ऑप्शन सही लग रहा है। वेरिएबल रीजन ऑफ टू लाइट चेन, नो। Variable region of two heavy chains, no। Variable region of heavy chain and constant region बोल दिया बेटा। constant region कहां से? Variable region कहीं और है, constant region कहीं और है। सो पहला ही ऑप्शन सही है। कभी कभी पहली बार देखी हुई चीज एकदम सही होती है, वो यहां पर सटीक बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए फॉर 162। अगला है इम्यूनोग्लोबुलिन डाइसल्फाइड्स डू नॉट ज्वाइन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी की बात कर रहा है, उसमें डाइसल्फाइड्स मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की बात कर रहा है। फिर बना देता हूं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये रे। ऑप्शन ढूंढो बेटा। टू हैवी चेन्स, ये बोल रहा है किसको ज्वाइन नहीं करता है? दो हैवी चेन को तो कर रहा है बेटा, लाइट चेन और हैवी चेन को भी कर रहा है बेटा। दो लाइट चेन को कहां से करेगा? ऐसे कूद के जाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, ये इन दो लाइट चेन को नहीं कर सकता और ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर सी है फॉर 163। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्यारे प्यारे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम? नॉट पे नॉट लगा लो, नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। डायरिया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डिसेंट्री, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जॉन्डिस इज ऑल्सो अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बट टेटनस तो नहीं यार, मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड, इसलिए ये ही है हमारा आंसर फॉर 164, ए टेटनस। 165, which of the following components are involved in response to the allergy?
एलर्जी जब होती है तो कौन सा कंपोनेंट मैं आपको बता दूं, IgE एंटीबॉडी जो रहती है वो एलर्जी से एसोसिएटेड है। ये चारों ऑप्शन में IgE नहीं है तो ये सीधे गलत होते हैं। ये मास्ट सेल्स है, बेसोफिल्स भी होता तो सही हो जाता। तो IgE एंड मास्ट सेल्स इज द बेस्ट आंसर फॉर 165। Which of the following is correct regarding AIDS causing agent HIV? देख के बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखते हैं समझते हैं। HIV is enveloped virus, बेटा स्ट्रक्चर पे पूछ रहा है। enveloped virus बिल्कुल सही है, containing one molecule of single strand, गलत है, one नहीं है, 2 होते हैं। HIV is enveloped virus that contains 2 identical molecules of ssRNA, यहां तक सही है, and 2 molecules of reverse transcriptase। ये स्टेटमेंट पूरा सही लग रहा है बेटा। सी वाला भी देखते हैं, इट इज अनएनवेलप्ड वायरस, ये यहां गलत हो गया बेटा। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये यहां गलत हो गया बेटा। तो 4 में से 3 ऑप्शन किसी न किसी पैरामीटर पे गलत साबित हुए, एक ऑप्शन बी सही बैठ रहा है। इसमें 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ssRNA है एंड एसोसिएटेड विद 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फॉर 166 बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 167 की बात करते हैं बेटा, ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगेन थोड़ा सा रुकें और सोचें कि क्या पूछ रहा है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बेटा अपने से, वो भी कैंसर सेल्स के बारे में। दे एग्जिबिट मास प्रोलिफरेशन, मतलब लगातार रैपिड डिवीजन करते हैं, बिल्कुल सही है। कैंसर का मतलब ही यही होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल। दे एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन, बेटा कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसरस सेल्स में नहीं होती है, और यहां बोल रहा है कि होती है, और बिल्कुल पूछ रहा है अपने से कि गलत स्टेटमेंट छाट लो, तो यही कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है। यहां ऑप्शन में बोल रहा है कि कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी है पर नहीं होती है, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन यही है। बाकी भी मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। दे आर प्रोड्यूस व्हेन सेल्यूलर ऑन्कोजीन, जिसको हमारी एनसीईआरटी सी ऑन्क भी लिखती है, ऑफ नॉर्मल सेल्स आर एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही है। दे आर मेटास्टेटिक, मतलब फैलते हैं, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन गलत है, और जो गालते हैं वही सही है। फॉर 167 करेक्ट आंसर इज गलत ऑप्शन, दैट इज बी। 168 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती है, याद रख के जाना, एग्जाम में आ सकता है। 169 मॉर्फिन यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेन किलर की बात कर रहा है यार। जो मॉर्फिन है वो काई से मिलती है भाई लोग, पेपेवर सोमनीफेरम से मिलती है। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है याद करने का भाई लोग। 169 का सी सही बोला ना मैंने, हाँ पेपेवर सोमनीफेरम। अगला है, फिर देख लेता हूं, मॉर्फिन पेपेवर सोमनीफेरम, हाँ सही है। देख देख के कदम रखना चाहिए हमको भी और आपको भी। तो आगे 169 के बाद 170 देखते हैं। Which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug? दिमाग नहीं लगाना, ड्रग के बारे में पूछ रहा है, खत्म बात। मॉर्फिन के बारे में पूछ रहा है, लीड्स टू डिल्यूजन एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस, बेटा ये सीडेटिव और पेन किलर होती है ना, तो सीडेटिव एंड पेन किलर होती है ये। और अपने से पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रुको और इस पे नोट लगा लो क्या पूछना चाह रहा है। बार्बिचुरेट्स कॉजेज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोर्बिया, बेटा नहीं, ये भी कहीं ना कहीं जो है सेडेटिव्स की तरह काम आता है बार्बिचुरेट्स। हशीश, जिसको कॉमनली हैश बोला जाता है, कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन, बिल्कुल सही बात है, खूब सोचते हो लेने के बाद। हेल्यूसिनेशन, विभ्रम, जमाने जमाने के नए नए थॉट्स आना, हशीश हैश के बारे में सही दिख रहा है, बाकी भी पढ़ता हूं। ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज, नहीं बेटा यार, ओपोइड्स वगैरह जो रहते हैं ये सब तो स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, तो बचता एक ही है, दैट इज ऑप्शन सी, हशीश कॉजेज आफ्टर थॉट परसेप्शन एंड हेल्यूसिनेशंस, सो इट्स द राइट आंसर फॉर 170 171। ओहो, बहुत देर बाद में डायग्राम आया। सबसे बाहर सीरोसा, उसके भीतर मस्क्यूलरिस, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता था सर, करेक्ट है ना। देन कम्स सब म्यूकोसा, और आखिरी में आता है म्यूकोसा, और अंदर का जो गैप है इसको तो आपने ल्यूमन बोल ही रखा है, लिख ही रखा है। तो SM सीरोसा मस्क्यूलरिस सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये रहा। देख लेते हैं भाई, सीरोसा सीरोसा ये यहां तक सही है, मस्क्यूलरिस यहां तक, ये यहां गलत हो गया,
ठीक, ये यहाँ गलत हो गया, तो ये यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया, तो ये वाला कहीं भी गलत नहीं हुआ है, इसलिए ये सही है। 171 का आंसर ए आएगा बेटा। डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत देर बाद मिला है। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, बायोलॉग इंटेस्टाइन से आता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से आता है। राइटिंग आप लोगों को समझ आ रही होगी, नहीं भी आए तो हाँ करने का है आपको, क्योंकि आप भी डॉक्टर बन के ऐसे ही लिखने वाले हो। तो इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है, ये किसका कन्वर्जन करता है? कैसिनोजीन इनटू कैसीन। थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आप भी डायरेक्ट गलत कर दोगे। ट्रिप्सिनोजीन इनटू ट्रिप्सिन सही है, पेप्सिनोजीन इनटू पेप्सिन नहीं है, प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स नहीं है। तो बेटा एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है वो ट्रिप्सिनोजीन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। बी इज द राइट आंसर फॉर 172। कमिंग ऑन टू 173 बेटा, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट छांटना है, थोड़ा सा बचपना याद करना है। देख लेते हैं 4 स्टेटमेंट। पहला है सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स। यार अमाइलेज एंजाइम है और प्रोटीन को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता है बेटा, गलत है स्टेटमेंट, तो इसको मैं यही लिख देता हूं फॉल्स, फिर बाद में अपन करेक्ट ऑप्शन छाटेंगे बेटा। दूसरा स्टेटमेंट है पेनक्रियाटिक अमाइलेज हाइड्रोलाइजेस पॉलीसैकेराइड्स टू डाइसैकेराइड्स, ये ऑप्शन सही है बेटा, इसको मैं लिख देता हूं ट्रू। देन अगला पढ़ता हूं एंटेरोपेप्टाइडेज एक्टिवेट्स पेप्सिनोजीन टू पेप्सिन, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, इसलिए इसको फॉल्स लिखेंगे। ट्रिप्सिन कोएगुलेट्स द मिल्क प्रोटीन केसिन, बिल्कुल गलत है। तो देख लेते हैं क्या ऑर्डर बन रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ढूंढे बेटा। ये तो यहां गलत हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये यहां गलत हो गया, फॉल्स फॉल्स, और फिर आखिरी वाला भी फॉल्स है, ये यहां गलत हो गया। हमको ढूंढना है एफ टी एफ एफ, तो एफ टी गलत है, एफ टी एफ एफ, सी वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट केवल ट्रू था, बाकी तीनों फॉल्स थे। ओके 173 का आंसर सी आएगा बेटा। प्यारे बच्चों 174 में आपको एनसीईआरटी की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस दी है एज इट इज, आपको बस ये बताना है कि कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड है। थोड़ी देर रुके और इसको हाईलाइट कर ले कि क्या पूछा गया है बेटा, इनकरेक्टली मैच्ड पूछा। प्रोटीन्स ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस से डाइपेप्टाइड्स, ये करेक्टली मैच्ड है। न्यूक्लिक एसिड्स पे न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम, ये कब से एक्ट करने लगा, ये इनकरेक्टली मैच्ड है बेटा। फैट्स पे लाइपेजेस काम करता है, मोनोडाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है बेटा, ये सही है। और स्टार्च दैट इज एक्टेड अपॉन बाय सलाइवरी अमाइलेज बीइंग कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इज आल्सो करेक्ट। प्यारे बच्चों पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों रिएक्शन करेक्ट है। ये बी वाली रिएक्शन जो है ये इनकरेक्टली मैच्ड है बेटा, और ये गलत है, क्वेश्चन में भी गलत पूछा, इसलिए 174 के लिए यही ऑप्शन सही है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। यहां भी करेक्ट मैच पूछा, यहां बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, बहुत अच्छे से इस पे गौर करें। 2 होते हैं रेनिन, RENIN, और एक होता है बेटा RENNIN। अब यहां स्पेलिंग देखना है आपको, यहां अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान आपको अप्लाई करना है। ये जो रेनिन है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, किडनी से आने वाला है। ये जो रेनिन है प्यारे बच्चों ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो प्रोटीन पे एक्ट करता है। तो अगर डबल एन होता तो मैं इसको सही मानता, पर नहीं है इसलिए इसको गलत मानूंगा। गौर से मैंने जो कहा वो सुन लेना, सिंगल एन और डबल एन का फर्क था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये इनकरेक्टली मैच दे, और हमको बेटा करेक्ट मैच ढूंढने का है। ट्रिप्सिन स्टार्च नहीं बेटा, अमाइलेज वगैरह होता तो सही होता। इन्वर्टेज फॉर सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन, अमाइलेज फॉर लैक्टोज नो। सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मैच ढूंढना था बेटा अपने को 175 में। रेनिन फॉर प्रोटीन इज रॉन्ग, ट्रिप्सिन फॉर स्टार्च इज रॉन्ग, बट इन्वर्टेज फॉर सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 175 का सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। और यहीं पर खत्म होते हैं मेरे सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।